आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। जब किसी व्यक्ति के लिए हम कुछ करें और वह व्यक्ति हमारा मान सम्मान न करे तो बहुत दुख होता है। इसके लिए हम क्या करें? एक ही काम करें, हमें हर हाल में सम्यक दृष्टि रखना चाहिए। जीवन के करीब करीब सभी सवालों का एक ही हल है और वह है सम्यक दृष्टि। लेकिन सम्यक दृष्टि समझने के पूर्व जानना ज़रूरी है कि असम्यक दृष्टि क्या है। इसलिए भगवान महावीर जो 14 गुण स्थानों की चर्चा करते हैं, अर्थात साधना के 14 सोपानों की जब चर्चा करते हैं तो पहले सोपान पर रखते हैं असम्यक दृष्टि। अर्थात कि असम्यक दृष्टि में अधिकतर लोग रहते ही हैं, वहीं से हमको आगे की यात्रा करनी है। तो असम्यक दृष्टि क्या है, जिसमें अधिकतर लोग रहते हैं, इसको समझने के लिए 8 मुख्य बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। असम्यक दृष्टि का इसकी जो पहली पहचान है कि हम विचार करते हैं कि दूसरे को क्या करना चाहिए। अगर आप भी सोचते रहते हो कि दूसरे को क्या करना चाहिए तो समझ लेना असम्यक दृष्टि है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है और इसी की अगली कड़ी है कि दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए। पहला बिंदु दूसरे को क्या करना चाहिए, इस पर विचार करते हैं। दूसरा बिंदु क्या है कि दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा बिंदु क्या है, जीवन के केंद्र में काम आदि विकार होते हैं। काम आदि विकार क्या है, जिनको षट्रिपु भी कहते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। अगर इन सब चीज़ों से हम प्रभावित होते रहते हैं, कामना से, क्रोध से, लोभ आदि से, तो समझ लेना असम्यक दृष्टि है। चौथा बिंदु क्या है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन शिकायत से भरा होता है। सबके प्रति शिकायत ही शिकायत। ज़माना खराब है या जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जो संबंधी हमारे होते हैं, जो हमारा परिवार होता है, जो हमारा पड़ोसी होता है, वो सबके प्रति हम शिकायत से भरे होते हैं। पूरा जीवन ही शिकायत से भरा होता है। जीवन शिकायत की डस्टबिन हो जाता है, ऐसा समझ लो। पांचवा बिंदु क्या है कि हम नकारात्मक दृष्टि के शिकार हो जाते हैं। अर्थात जो हमारे पास नहीं है, हम अधिकतर उसका विचार करते रहते हैं। इसको कहते हैं नकारात्मक दृष्टि, निषेधात्मक दृष्टि। अर्थात जो नहीं है वो हमारे विचार का केंद्र हो जाता है। जो छठा बिंदु है वो ये है कि असम्यक दृष्टि वाले लोग कृतज्ञ होते हैं। वो कुछ करो उनके लिए तो कृतज्ञता नहीं मानते, ग्रैटिट्यूड नहीं मानते। वो उपकार को, तुम्हारे किए गए उपकार को नहीं मानते हैं। कितना भी उपकार करो लेकिन तुम्हारे प्रति वे कृतज्ञ हो जाते हैं। जो सातवां बिंदु है कि ऐसे लोग हमेशा असम्यक दृष्टि रखते हैं। ये जो असम्यक दृष्टि के बिंदुओं की हमने चर्चा की। और आठवां बिंदु है कि ऐसे लोगों में जो असम्यक दृष्टि के शिकार होते हैं, वे अहोभाव और धन्यवाद भाव उनके भीतर नहीं रहता है। तो ये 8 बिंदु ये बताते हैं कि कौन लोग असम्यक दृष्टि में रहते हैं। अथवा ऐसा भी होता है कि असम्यक दृष्टि भी है और थोड़ा सम्यक दृष्टि भी है। तो असम्यक दृष्टि का अनुपात कितना है, सम्यक दृष्टि का अनुपात कितना है,
इस पर भी निर्भर करता है कि किसको कहोगे असम्यक दृष्टि। अगर अधिकतर असम्यक दृष्टि वाले बिंदु हैं तो कहेंगे कि असम्यक दृष्टि है। अब आओ विचार करते हैं कि सम्यक दृष्टि क्या है जो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का हल है। और भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का जो प्रतिपादन किया, अर्थात साधना के 8 सोपान बताए, उसमें पहला सोपान है सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन पहला कदम साधना की ओर क्या हो सकता है? कहते हैं पहला सोपान है, पहला कदम है समदृष्टि या सम्यक दृष्टि। और इसको कैसे पहचानेंगे? इसके लिए 5 बिंदुओं के प्रति तुम्हारा ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे कि अगर ये 5 बिंदु हमारे जीवन में हैं तो कह सकते हो कि हमारी दृष्टि सम्यक है। क्या है? कि वर्तमान परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। दूसरों से इसका मतलब नहीं हो रहा है हमें क्या करें। असम्यक दृष्टि में तुमने क्या देखा, क्या विचार करते हैं? दूसरे को क्या करना चाहिए, दूसरों को क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सम्यक दृष्टि में विचार होता है, मुद्दा ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए। जो भी परिस्थितियां हैं वो हैं, परिस्थितियों को हम बहुत कुछ नहीं बदल सकते, अपनी मन स्थिति को हम ज़रूर बदल सकते हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये सम्यक दृष्टि का बिंदु है। दूसरी बात कि ये जो सम्यक दृष्टि है ये विधायक होती है। विधायक का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? कि जो है हमारे पास वो हमारे जीवन में विचार का केंद्र हो जाता है। जैसे हमने असम्यक दृष्टि में क्या देखा कि नकारात्मक दृष्टि होती है, अर्थात जो हमारे पास नहीं है मुख्यतः उसके बारे में हम विचार करते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि में जो हमारे पास है उसके बारे में हम विचार करते हैं कि प्रभु ने क्या दिया, हमारा जीवन कैसे समृद्ध हुआ है, कैसे संपन्न हुआ है, इसके बारे में हम विचार करते हैं। तीसरा बिंदु गौतम बुद्ध के एक उपदेश से लेंगे। गौतम बुद्ध से आनंद पूछता है कि असम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक दृष्टि क्या है। तो गौतम बुद्ध ने बहुत ही प्यार से उसको समझाया है, बहुत क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ समझाया है कि न परेशम विलोमानी, दूसरे का दोष मत देखो। न परेशम कथा कथम, दूसरे को क्या करना चाहिए, दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए, आनंद उसका विचार मत करो। तो फिर क्या करें? फिर अतनो व अवेख्यो कतानी अगतानी च, वर्तमान परिस्थिति में अतनो व अवेख्यो, तुम अपना ही विचार करो कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अतनो व अवेख्यो कतानी अगतानी च, वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका विचार करो। तो ये सम्यक दृष्टि है। चौथा जो मुख्य बिंदु है सम्यक दृष्टि का, वो है कि सम्यक दृष्टि वाले लोग कृतज्ञ रहते हैं। अगर उनके लिए कोई छोटा सा काम भी कर देता है उसके प्रति वो कृतज्ञ रहते हैं, ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं कि भाई हमारे लिए उसने किया, और ज़िंदगी भर नहीं भूलते। तिनका भर का किसी ने उनके लिए कुछ किया है तो वे उपकार मानते हैं कि ये हमारे लिए एक समय में जब मैं ज़रूरत में था तो इस बंदे ने हमारी मदद की थी। उनके जीवन में देखोगे कृतज्ञता बहुत प्रधान गुण होती है। और फिर जो पांचवा बिंदु है वो ये है, उनको देखोगे वे अहोभाव और धन्यवाद भाव से हमेशा भरे रहते हैं। जो है उनके पास वे उसके प्रति अहोभाव से भरते हैं, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं। जैसे ओटमैन ने किताब लिखी है काउंट योर ब्लेसिंग्स, और कहते हैं कि प्रतिदिन एक लिस्ट बनाओ और क्या है तुम्हारे पास, और रोज़ उसको देखोगे तो कोई नई बात तुमको सूझेगी, कोई नया आइटम उसमें तुम जोड़ना चाहोगे कि ये भी है मेरे पास, और धीरे धीरे तुम्हारी लिस्ट लंबी हो
लंबी होती चली जाती है। और सचमुच में अगर ईमानदारी से इसको करो तो 100 से ज़्यादा आइटम तुम लिख सकते हो जिसके प्रति तुम अहोभाव से भर सकते हो, जिसको तुम अपने जीवन में ब्लेसिंग्स में काउंट कर सकते हो। क्या नहीं दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, माता पिता दिया, संबंधी दिए, इतने मित्र दिए, समाज दिया, विद्यालय दिया, टीचर्स दिया, सद्गुरु दिया, परमात्मा दिया, प्रकृति इतनी सुंदर दिया। रोज़ तुम देखोगे कि लिस्ट जो है लंबी होती चली जाती है। तो ये है सम्यक दृष्टि। अब तुम कहते हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमने आरंभ में ही बता दिया कि हमें सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए। लेकिन अब है कि सम्यक दृष्टि कैसे हम रखें। ये तो जान लिया कि असम्यक दृष्टि क्या है, ये तो जान लिया कि सम्यक दृष्टि क्या है, लेकिन सम्यक दृष्टि को हम जीवन में एनरिच कैसे कर सकते हैं, इसको एनहेंस कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए 5 मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाहेंगे। पहली बात कि इस बात का ज्ञान, इस बात की समझ, इस बात की प्रज्ञा होनी चाहिए कि दूसरे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, दूसरे हमारे वश में नहीं रहेंगे। सामान्यतः हम सोचते कि हमारा पुत्र वश में हमारे रहे, नहीं, ये संभव नहीं है। पत्नी हमारे वश में रहे, पति हमारे वश में रहे, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता से, अपनी अपनी दृष्टि से जीने का अधिकार है। तो ये इच्छा ही, ये कामना ही हमें नहीं होनी चाहिए कि कोई दूसरा हमारे अनुसार चले, क्योंकि अगर ऐसा तुम सोचते हो तो एक तो होगा नहीं, और इसको कह सकते हो कि असम्यक दृष्टि में ये आ जाएगा, कहीं न कहीं ये कामना में आएगा, कहीं न कहीं ये अहंकार में आएगा कि दूसरे हमारी इच्छा के अनुसार चले। जो दूसरा मुख्य बिंदु है कि ये संसार है, ये परिस्थितियां हैं, ये हमारे इच्छा के अनुसार वो सांचा नहीं तैयार होता, बल्कि सांचा पहले से तैयार है, परिस्थितियां तैयार है। हमको अपने भावों को परिस्थितियों के सांचे में ही ढालना होगा। इसलिए एक शायर ने, कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जहन के वास्ते सांचे तो न ढालेगी हयात। हमारी ज़िंदगी हमारे भावों के अनुसार सांचा नहीं ढालेगी, जहन को खुद ही सांचे में ढलना होगा। हमारे भावों को ही ये दुनिया के सांचे में, परिस्थितियों के सांचे में हमें ढलना होगा। जो तीसरा मुख्य बिंदु है कि तुमने जैसा कहा कि हम करते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन हमारा मान सम्मान नहीं करते। तुम तो खैर इतना ही कह रहे हो, लेकिन ये भी हो सकता है लोग तुम्हें धोखा भी दे दें। जिन पर तुम भरोसा करते हो वो तुमको धोखा दे सकते हैं। मगर एक बात याद रखो कि आस्था खो देना अच्छा नहीं है, धोखा खा लेना अच्छा है, लेकिन आस्था खो देना अच्छा नहीं है। मुझे एक बुज़ुर्ग की बात याद आती है। करीब बिहार के सबसे धनिक व्यक्ति थे लाल साहब, और पूरे देश में हैदराबाद के निज़ाम के बाद सबसे ज़्यादा हीरे जवाहरात उन्हीं के पास थे। जब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में मैं वहाँ लेक्चरर था तो 70 के दशक में लाल साहब एक बार मेरे पास आए। जो भूगर्भ विज्ञान में तो भूविज्ञान विभाग में था, तो जेम टेस्टिंग उन दिनों करता था। तो वे आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक जेम है, उसका टेस्ट कराना है, एक रत्न का। तो आफ्टरनून में काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने कहा आप रख जाइए, कल आप इसी समय आकर के इसको ले सकते हैं, मैं कल टेस्ट कर लूँगा। और फिर उनके आने के पहले मैंने उनको टेस्ट किया और देखा कि अरे ये तो बड़ा कीमती रत्न है, कीमती रूबी है। और फिर जब लाल साहब आए तो कई मेरे पास आर्टिफिशियल भी रूबीज पड़े रहते थे या सेमी जेम स्टोन पड़े रहते थे। तो लाल रंग के कई जेम स्टोन के बीच में उनका भी जेम स्टोन मैंने रख दिया। मैंने कहा लाल साहब, इसमें से आपका जेम स्टोन कौन सा है? तो चकरा गए। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि सब लाल रंग के स्टोन्स हैं। हमने कहा कि आपका जो जेम स्टोन है, मैंने इसका मूल्यांकन किया, ये 5 लाख रुपए का। देखो 70 के दशक की बात कर रहे हैं, इतना सुंदर ट्रांसपेरेंट, इतना कलर इतना सुंदर, तो और इतना सुंदर तराशा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा। हमने कहा कि ये 5 लाख का आपका है, जबकि बाकी जो जेम स्टोन है
कुछ 500, कुछ 600, कुछ 1000, बस इतना ही के हैं। सेमी जेम स्टोन्स वगैरह भी, जैसे गार्नेट वगैरह होते हैं या और भी लाल रंग के कई स्टोन्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा इतना डिफरेंस है। बोला हाँ। मैंने उन्हें कहा एक बात बताइए, मुझे आप जानते नहीं थे, अगर मैं आपका असली जेम स्टोन रख लेता और बदले में कोई भी जेम स्टोन दे देता और मैं कह सकता था कि आपके जेम स्टोन का मूल्य ये 1000 रुपया है या 1200 रुपये है, तो आप क्या करते? तो एक अद्भुत बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो ना, निज़ाम के बाद सबसे ज़्यादा सोने चांदी हीरे जवाहरात मेरे पास रहे। बोला हाँ जानता हूँ। बोला कि लेकिन मुझे धोखा देने वालों की एक लंबी सूची है, कम से कम 100 लोगों की सूची है जो मुझे धोखा दे गए। तो मैं करता क्या, उस सूची में एक तुम्हारा भी नाम जुड़ जाता। मगर एक बात याद रखो कि धोखा खा लेना अच्छा है, भरोसा खो देना अच्छा नहीं है, आस्था खो देना अच्छा नहीं है। उस बुज़ुर्ग की बात मुझे आज तक याद है। यही बात मैं तुम सबसे कह सकता हूँ। किसी ने धोखा दे दिया, कुछ तुम्हारा गया, कुछ धन गया, कुछ पैसे गए, कुछ सामान गया, तो बहुत ज़्यादा तुमने नहीं खोया। लेकिन अगर मनुष्यता पर से तुमने आस्था खो दिया, भरोसा खो दिया, तो समझ लेना कि बहुत बड़ी पूंजी अपने जीवन की तुमने खो दी। तो ये तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु है कि ये जो सम्यक सेवा है, तुम कहते हो हमने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया या करते हैं, तो ये तो हमारी सेवा है, ये तो सम्यक सेवा है, ये हमारा स्वधर्म है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। तुमने अजपा समाधि में पढ़ा होगा, 5 स्वधर्म है। पहला है सम्यक सेवा, दूसरा है सम्यक प्रार्थना, तीसरा सम्यक स्वीकार, चौथा है सम्यक शरण और 5वां है सम्यक समर्पण। तो ये तो एक साधक का स्वधर्म है, वो तो हमको करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये हमारे जीवन को निखारता है, ये हमारे जीवन को विकसित करता है। तो प्रकारांतर से अगर तुम किसी के लिए परोपकार करते हो तो तुम अपने विकास के लिए कर रहे हो, तो ये करना है। अगर कोई उपकार मानता है, नहीं उपकार मानता है, उसकी समस्या है, उसका प्रॉब्लम है। और जो 5वां बिंदु है, मैं कहना चाहूँगा, कभी हमने इसको अपनी एक कविता में लिखा था कि अपनों को क्षमा, दूरी गैरों से रख, दुश्मनी दुश्मनों से मिटाते चलो, गीत गाते चलो, गुनगुनाते चलो। जो अपने लोग हैं, अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो उनको क्षमा कर दो। क्यों क्षमा कर दो? क्योंकि वे हमारे अपने हैं। और गैरों के साथ कैसा व्यवहार करो? गैरों से दुश्मनी मत बढ़ाओ, गैरों से थोड़ी दूरी बरतो। गैर लोग हैं, क्या करना उनसे। और कोई दुश्मन पहले से है तो क्या करो? अगर दुश्मन है तो उस दुश्मनी को भी बढ़ाने के लिए कोई कृत्य मत करो। दुश्मनी दुश्मनों से मिटाते चलो, उसको डाइल्यूट करो, उनको गैर की श्रेणी में रख दो, उनकी थोड़ी उपेक्षा करो। तो तुम क्या देखोगे? और फिर कि ये तुम्हें प्रसन्न रखेगा। क्यों ये सब करो? गीत गाते चलो, गुनगुनाते चलो। तुम्हारे जीवन में गीत उभरेगा, तुम्हारे जीवन में नृत्य उभरेगा और तुम देखोगे कि तुम आनंदित रहोगे, अगर इस तरह सम्यक दृष्टि को तुम साध लो। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद